था हवाला देखे अहद जदीद में से इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। इब्रानियों 11वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत, और ये पेज है 308। निकालिए बेटा, आपने पढ़े। इब्रानियों 11 जी। पहली और दूसरी। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि इसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। आमीन। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अभी हम पढ़ रहे हैं ईमान के बारे में, ईमान की अहमियत और ईमान की अव्वलियत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है कि ईमान वो चीज है जिसकी हमें उम्मीद है। एक्चुअल में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि खुदा की तरफ से ये चीज हमें मिल सकती है और जरूर मिलेगी। तो ये हमारा ईमान है। ईमान के बारे में अगर बात करें तो शुरू में जो पहली कुर्बानी हुई हाबिल और कायन के दरमियान में, तो उसमें अगर देखें तो खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को पसंद किया था। कायन भी अपनी तरफ से अच्छी चीजें लेके गया था और हाबिल दोनों ने कुर्बानी गुजरानी, लेकिन हाबिल की कुर्बानी खुदा ने कबूल कर ली। और क्या चीज हुई कि कायन को वो अच्छा नहीं लगा, हालांकि उसका भाई था, अच्छा नहीं लगा। हसद और रश की वजह से उसने उसको कत्ल कर दिया। उसके बारे में ये भी बात की जाती है कि जब उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो फिर वो भागा। उसको ये डर था कि कहीं कोई मुझे भी इस तरह ना मार दे, लेकिन खुदा ने उसके बारे में ये कहा था कि कोई इसको नहीं मार सकता, जो इसको मारेगा उसको 7 गुना सजा मिलेगी। तो उसको मारने का किसी को भी इजाजतनामा नहीं मिला था। खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को पसंद किया था क्योंकि उसने अच्छी से अच्छी कुर्बानी दी। कायन ने भी दी, लेकिन सबसे ज्यादा खुदा पसंद करता है नियतों को। जब नियतें नहीं होती हैं तो फिर कुर्बानी छोटी है या बड़ी है उससे फर्क नहीं पड़ता, खुदा आपकी नियत को देखता है। अगर बछड़ों और बकरों की कुर्बानी इतनी ज्यादा अहम होती और उसी से सारी दुनिया का निजाम चलता रहता तो फिर खुदा यीशु मसीह को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़नी थी। इन शॉर्ट के हाबिल ने कुर्बानी अफजल गुजरानी और वो मकबूल है। फिर उसके बाद अगर हम देखें हनूक को, तो वो भी रास्तबाज बंदा था खुदा का, और खुदा ने उसे जिंदा उठा लिया। एक एलिया को जिंदा उठा लिया, और एलिया के बारे में कहा जाता है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारी तरह ये से गुस्सा आता था, हमारी तरह डर भी जाता था। हर इंसान की लाइफ में फियर होता है। छोटे बच्चे होते हैं अंधेरे से डरते हैं, थोड़े बड़े होते हैं पढ़ाई का खौफ होता है, बड़े हो जाए प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, कहीं नहीं मिलती हैं तो परेशानी होती है। हम सोचते हैं अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा या नहीं, फिर जब वो मिल जाती हैं हमें अच्छे घर की ख्वाहिश होती है, गाड़ी की, अच्छा साथी हो और हमारी लाइफ सेटल हो जाए, हम किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाए और हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो ताकि हमारा म्यारी जिंदगी बहुत अच्छा हो, और इंसान की ये ख्वाहिश जो बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे जैसे आम लोग थे, हम तबीयत का मतलब है हमारे जैसा, बिल्कुल हमारे जैसे मिजाज, उसने कितने लोगों को मार दिया, बाल के कितने पुजारियों को मार दिया, 450, लेकिन एक औरत के डराने की वजह से खौफजदा हो गया। बात ये कर रही हूँ कि हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन खुदा पे ईमान रखता था। नबी पैगंबर भी जो है वो डरते भी है, घबराते भी और ईमान भी रखते हैं, तो हम तो बहुत ही ज्यादा अदना है। हनूक उठा लिया गया, एलिया भी उठा लिया गया। फिर अगर नूह की बात करें तो नूह को देखें, सारे लोग समझते थे कि ये जो बाबा जी हैं, ये जो 120 साल से एक ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तौबा कर लो तौबा कर लो, तो लोग समझते थे शादी ब्याह होते थे जैसे आज की रूटीन में हम सारे काम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उसने खुदा की बात को तरजीह दी, लोगों की बातों को अहमियत नहीं दी कि लोग क्या कहते हैं। और किसने वहां से फिर जिंदगी हासिल की? सिर्फ उसके अपने फैमिली मेंबर्स ने। 8 जाने बचे। नूह को आदमी सानी कहा जाता है, यानी दूसरा आदम कहा जाता है, गलतियां गुनाह उससे भी हुई। तो ये है कि ईमान में मजबूत होने की वजह से हमें मुकाम हासिल करते हैं।
एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो परफेक्ट हो, नबी पैगंबर ऐसा हो कि जिससे कोई गलती ना हो। गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, अजल से हो जाती है, क्योंकि आदम ने गलती की, हवा ने गलती की, आदम ने गलती की, इसलिए इंसान की फितरत में चीज तो। लेकिन गलतियों के साथ साथ हमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फेथ रखना चाहिए, मान रखना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ ईमान की, कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। नूह को पता था कि खुदा ने ऐसे कहा है तो ये चीजें ऐसे होनी है, दुनिया गारत हो सकती है, इसीलिए उसने कश्ती बनाई। जैसे जैसे खुदा ने उसकी रहनुमाई की, उसने कश्ती बनाई और फिर आखिर तूफान आया और वो खुद बच गया, उसका घराना बचा। लेकिन जब वो घराना बच गया, जैसे वो पानी कम आया तो उसने क्या किया, जब जमीन नजर आई तो उसने कुर्बानी गुजारी, शुक्र किया। हमारी जिंदगी में शुक्र गुजारी होनी चाहिए। हमारा ईमान उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता, उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसने अमल नहीं होता। अब देखिए, ईमान की अगर बात करें तो शैतान भी कांपते हैं, डरते हैं, बाइबल को बहुत जानते हैं, इल्म बहुत रखते हैं, लेकिन वो अमल नहीं करते। हमारा ईमान कैसे कामिल हो सकता है, जब उसमें हम अमल करते हैं। अगर हमारी जिंदगी में अमल नहीं है, हम सिर्फ नाम का ईमान रख रहे हैं, तो हम उतनी सी ब्लेसिंग ही गेन कर सकेंगे। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं फिर इब्राहिम की। इब्राहिम बुढ़ापे में था और सारा ने इंसानियत को रखते हुए हम बड़े टैक्टफुल होते हैं, हम कोई ना कोई अल्टरनेटिव चीज ढूंढ लेते हैं। हम कहते हैं ऐसे नहीं तो ऐसे, खुदाया ऐसे कर दे हमारे लिए ठीक हो जाएगा, नहीं करेगा तो मैं अपनी अक्ल दौड़ाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। सारा ने बेइंतहा बड़ी गलती की और अपनी लौंडी के लिए कहा कि इसको अपना ले और औलाद पैदा कर। फिर उसे अपनी गलती का मलाल हुआ, दुख हुआ, लेकिन क्या है कि एक मरतबा वक्त पर खुदा ने अपने वादे के मुताबिक उन्हें बेटे जैसे मिले और फिर उसी बेटे की कुर्बानी भी मांग ली। लेकिन इब्राहिम चल पड़ा उसको साथ लेके, और जब उसको साथ लेके चल पड़ा तो वो बच्चा क्वेश्चन भी करता है, इसहाक क्वेश्चन भी करता है कि हमारे पास सब कुछ है। पहले तो वो 3 दिन की मुसाफत से आगे बढ़े, पहाड़ों पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, और उस दौरान उन्होंने कोई ज्यादा बात नहीं की है, ज्यादा बात नहीं की, खामोश रहे। लेकिन बिलाखिर जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो उसने पूछा, और इब्राहिम ने उसे कहा कि खुदा मुहैया करेगा, और फिर खुदा ने मुहैया किया भी। खुदा को उसकी नीयत का अंदाजा हो गया, क्योंकि इब्राहिम को भी पता था कि अगर मैं कुर्बानी कर दूंगा तो खुदा मुर्दों में से जिंदा करने पर भी कादिर है। और फिर क्या हुआ कि उसने वो कुर्बानी नहीं गुजरानी, उसके लिए वहां पे बर्रा मुहैया कर दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं मूसा को। मूसा से इतनी बड़ी गलती हुई थी कि 2 मिस्री लड़ रहे थे तो उसने गुस्से में आके तश में आके इनको मार दिया, और फिर उसके बाद 40 साल में वहां से चला गया, भटका सारा कुछ। लेकिन जब वो वापस आया, खुदा ने उसे पुकारा तो उसने एक्सक्यूज दिया था कि मैं तो ठीक से बोल ही नहीं सकता। खुदा ने ये नहीं कहा था कि तेरी जुबान ठीक हो जाएगी, खुदा ने उसके लिए किसी को मुहैया कर दिया। बड़े से बड़े, ये हम मूवीज में देखते हैं, देख के हैरान हो जाते हैं और फिर हम बड़ी क्लैपिंग करते हैं, वाह जबरदस्त, समुद्र 2 टुकड़े हो गया, हम नहर नहीं कर सकते, छोटी सी चीज नहीं कर सकते, हम सिर्फ देखते हैं। लेकिन ये हमारे ईमान की तकमील का बायस बनती है चीजें, और वो समुंदर जो है वो 2 टुकड़े हो गया। जब वो वहां से गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर उनकी फौज आती है, कैसे गारत हो जाती है। आप पढ़ भी सकते हैं, आप ये देख भी सकते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी ऑलमोस्ट हर किसी के पास है। तो उसमें क्या हुआ कि वो तबाह हो गया, गारत हो गया, और मूसा ने उस कौम को बचाया भी। फिर उसके बाद अगर हम दानियल की तरफ बढ़ जाए, देखें तो वो भी खुदा का ऐसा बंदा था जो दिन में 3 दफा इबादत करता था, दुआ करता था, हैकी की तरफ मुंह करता। आज हम में से कौन है जो चर्च की तरफ रुख करके दुआ करता हो? चर्च की तरफ रुख करना तो एक बड़ी बात है, हम अपने घरों में हमें आवाज सुनाई देती है एल्डर की या पास्टर साहिब की या कोई भी आवाज सुनाई देती है, हम अपनी मसरूफियात नहीं छोड़ते, ये भी काम कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर। फारिग लोग आए हुए हैं, इनका काम है, पास्टर साहिब है तो इनका काम है, इन्होंने तो आना ही है, इनकी ड्यूटी है। और अगर ये फिर रहे हैं ऐसे साथ आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सोचे कि अगर आप अपने घर से नर्म बिस्तरों को छोड़कर आएंगे तो खुदा ने आपको उतना ही नवाजना है। इंटरनेट पे हम घर में बैठ के, मोबाइल पे, बेड पे बैठ के भी सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी खुदा के घर की जो तकदीस है, जो वैल्यू है, वो कम नहीं हुई। जैसे खुदा यीशु मसीह इतवार को जी उठे थे ना, तो सब्त की अहमियत कम नहीं हुई, सब्त की अपनी जगह। इसी तरह
घर में बैठ के खुदा का कलाम सुनने में बरकत है, लेकिन खुदा के घर में आके जो बरकत हम हासिल करते हैं उसके साथ उसका कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हम टाइम निकाल के आए हैं। खुदा को हमारी नियतों का पता है, इरादों का पता है। अब दानियल के बारे में ये कि भूखे शेर किसको छोड़ दिया, शेर तो अच्छा खासा उसने खाया भी हो तो किसी को नहीं छोड़ता। यू कैन इमेजिन, शेर नहीं छोड़ता, उसकी धार से हम खौफजदा हो जाते हैं। कभी जू में जाते हैं ना बच्चे या बड़े भी जाए, वो घूम भी रहा होता है ना, उधर दूर दूर से गुजरते हैं लोग, मूवी भी दूर से बनाते हैं, पास नहीं कोई जाता। पर अगर धाड़े तो कमजोर दिल वाले लोग तो गिर जाते हैं, बच्चे भी, और वो तो भागते इधर उधर। तो कैन यू इमेजिन कि उसे वहां पर डाला गया। बादशाह खुद भी नहीं चाहता था, उसे अजीज रखता था, लेकिन शेरों ने हाथ भी नहीं लगाया, वो मतलब बड़े भी नहीं है उधर। क्या होता ही है, स्मेल आती है इंसान की या कुछ, बल्कि वो उसके पाँव में बैठे रहे। ये कैसे हुआ? उसके ईमान की वजह से, क्योंकि उसने गैर माबूद के सामने झुकना पसंद नहीं किया। हमारी क्या नेचर हो गई है, हम एक तरफ दुआ करते हैं, इसी जुबान से हम गालियां भी दे लेते हैं, इसी जुबान से गुस्सा भी कर लेते हैं, इसी जुबान से ऐबजोइयां भी कर लेते हैं, फिर भी हम ईमान में मजबूत है, फिर भी हम ईमान में मजबूत है। तो कैसे मजबूत है? हम कहते हैं खुदाया मेरा लाइफस्टाइल जो है ना इसको बेहतर कर, फाइनेंस की कमी ना आए और हमारे बहुत अच्छा एक स्टेटस सेट हो जाए, सारा कुछ ही है। हमें पसंद होता है लोग हमें सल्यूट करें, लोग हमारी इज्जत करें, सारा कुछ। कैसे होता है? अगर ये बात कही जाती है ना इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है, तो ये 100% ट्रू है। इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है, लेकिन उसके बाद इंसान के अपने हाथ में भी है। जब वो खुदा के अहकामात पे अमल पैरा होता है, अपनी नीयतें नेक रखता है, तो रूहानियत के उस दर्जे पे पहुंचता है, उस मुकाम पे पहुंचता है कि बगैर मांगे खुदा उसकी सुनता है। फिर वो ख्वाहिश बड़ी सी गाड़ी हासिल करने की हो या अपने घर से बाहर अच्छे मूड में अपनी फैमिली के साथ जाके बाहर खाना पीना और एंजॉय करना हो। खुशी किस चीज में, सेटिस्फेक्शन किस चीज में? आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो और आपको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़े और आप फिर सोएं, तो वो खुशी नहीं है। आप अपने घर में चारपाइयों पे बेड पे अपनी फैमिली के साथ खुशी के साथ बैठे खुदा की शुक्रगुजारी करें और वहीं पे कुछ मंगा के खा ले, तो भी आपका एक मजबूत ईमान है। खुदा ने आपकी दुआओं का जवाब दिया, आप एक बहुत खूबसूरत लाइफ गुजार रहे हैं। खुशहाली बड़ी चीज है, कहते हैं प्रॉस्पेरस लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, लेकिन हैप्पीनेस उससे ज्यादा मैटर करती है, खुशियां उससे ज्यादा मैटर करती हैं। तो ये हमारा ईमान शैतान जैसा नहीं होना चाहिए कि डरते रहें, कांपते रहें। या बैठे मेरे स्टूडेंट ही हैं तो ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि अगर हम टीचर्स बच्चों के साथ इतना प्यार करते हैं, पेरेंट्स इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो खुदा कितना प्यार करता है। खुदा तो कभी किसी की हिलाकत नहीं चाहता। जब ये ईमान कामिल हो जाता है, हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, किसी दर्जे पे पहुंच जाते हैं, सिर्फ कलाम की बातों को कहीं सुनी बातें नहीं मानते। हम लोगों में से ना ज्यादा टाइम हम ये सोच के चर्च में आ जाते हैं हमें जाना चाहिए, हमारा फर्ज है, पादरी साहब ने विजिट किया था, हम चले जाते हैं और हम बरकत हासिल कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। नियतें नेक रखें, हम ना भी यहाँ पे हों, हम ना भी किसी को कहें, अपनी मर्जी से यहाँ पे आए, दुआ करें। इबादत में जब आप आते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि डबल ट्रिपल कितनी ब्लेसिंग आपको मिल जाती है। तो जब ईमान की तकमील हो जाती है, हम अपने ट्रैक को ठीक कर लेते हैं, अपनी गलतियों का इकरार कर लेते हैं। कन्विंस नहीं करना पड़ता किसी को कि बेटा बपतिस्मा लो, तौबा करो, ऐसे करो, नो। या आपके दिल से उठती है चीज, आप खुद तौबा करते हैं, तौबा के मौफिक फल लाते हैं और एक कामिल जिंदगी बसर करते हैं। मैंने देखा है, मैं जितने ज्यादा पैगाम सुनती हूँ, और अब तो पास्टर साहब का भी पैगाम जो है वो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। जब आप नहीं कभी होते हैं, आप अपने घर में भी देख सकते हैं। तो उसमें बहुत कुछ हम सीखते हैं। और भी दूसरे पास्टर्स हैं जिनको मैं सुनती हूँ, और उसमें एक ऐसी जिंदा गवाही के 1980 में एक पास्टर है, उनकी वालदा को कैंसर था 1980। अब ये क्या है 2022। यू कैन इमेजिन कैंसर वाले लोग कितना कुछ जीते हैं, लेकिन वो येलो हो गई थी। उनके हस्बैंड भी पास्टर थे, बेटा भी पास्टर है जो गवाही दे रहा है। तो हस्बैंड ने दुआ की, खुद भी उन्होंने दुआ की, और 1980 के बाद से लेके 2022 आ गया, वो अभी तक अलाइव मतलब जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक है और तंदुरुस्त हैं। तो ये कितना बड़ा मौजज़ा है। हम इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, हम सुनी सुनाई बातें समझते हैं कि ये कहानियां स्टोरियां, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, दुआएं होती हैं, बाज दफा लाइफ में ऐसी ऐसी टेम्पटेशंस आ जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी
ये उम्मीद रखती हूँ हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कलाम ने लिखा है कि जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, वो खुदा ने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार कर दी। तो जब हम ईमान में मजबूत हो जाएंगे, हमें किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, गाइड करना हमारा काम है। टीचर्स का, प्रीचर्स का, पेरेंट्स का काम है गाइड करना। तो जब वो गाइड करते हैं, उस बात को समझते हैं, अमली जिंदगी में अपना लेते हैं, तो उसके मुताबिक हम बहुत सा फल भी लाते हैं और फिर खुदा हमें बहुत सी बरकतें भी देता है, अपने लिए इस्तेमाल भी करता है, जो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होती है। ये मेरे लिए प्रिविलेज है, चाहे यहाँ थोड़े से लोग बैठे हैं, चाहे यहाँ ज्यादा लोग बैठे हैं। अगर खुदा ने मुझे इस काबिल किया कि मैं यहाँ की बात करूं, तो मेरे कॉल फील्ड में तजाद नहीं होना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ, मेरा उतना ही मजबूत ईमान अपना भी होना चाहिए कि मुश्किल से मुश्किल हालात में, दुख में, परेशानी में, बीमारी में, जब लगे कि जिंदगी भी महदूद है, कम है या तकलीफ है, तो फिर भी बंदा कहे कि खुदाया तेरा शुक्र है, हर हाल में तेरा शुक्र है, क्योंकि तूने मुझे जिंदगी दी है। तो फिर खुदा और ज्यादा बरकतें देता है। काश खुदा हम सबका ईमान बहुत ज्यादा मजबूत करे और उसके साथ ही हमारे अमाल भी उतने अच्छे हों कि खुदा को हम पसंद आए, क्योंकि वो हमारे साथ ऑलरेडी बहुत प्यार करता है, तभी हम जिंदा है। इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बहुत बरकत दे।